मत मानियो, शास्त्र की विधि तो दोनों प्रकार की है। एक विधि ये है कि ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, वेद की ऋचा है, वेद की पंक्ति है, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। मनुष्य का जो शरीर है वो बंधने के लिए नहीं मिला है। आप सब हमारी भाषा समझते हैं कि नहीं? मनुष्य का शरीर बंधन के लिए नहीं मिला, बंधने के लिए नहीं मिला है, मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए मिला है। इसलिए व्यास जी, किसी जाति का भेद नहीं है। जो भी मनुष्य के आकार में है उसको भगवान ने जो मानव शरीर प्रदान किया है, स्त्री हो या पुरुष, उन सबको एक ही काम के लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है कि वे इस साधन को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। यह केवल मानव शरीर को प्राप्त है। महाभारत में एक पर्व है, इसका नाम है मुक्ति पर्व। क्या नाम है? मुक्ति पर्व। उस मुक्ति पर्व में संन्यास धर्म का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। उसमें एक विशेष बात लिखी है भगवान व्यास ने, कि प्रवृत्ति तो परंपरा सिद्ध है। महाराज जी, प्रवृत्ति जो है ना, प्रवृत्ति माने गृहस्थ और निवृत्ति माने विरक्त, इतना समझ लो सरल शब्दों में, तो फिर चक्कर नहीं पड़ेगा। प्रवृत्ति परंपरा सिद्ध है। आपके पिता, आपके पिता के पिता, पिता के पिता, आपकी माँ, आपकी माँ की माँ, आपकी दादी परदादी, नानी परनानी, तो मातृकुल कहो या पितृकुल कहो, गृहस्थाश्रम की जो परंपरा है वो तो परंपरा से ही सिद्ध है। उसके लिए पृथक उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान व्यास लिख रहे हैं, उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परंपरा से सिद्ध है। और काम सीखना पड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई काम। ब्याह होने के बाद गृहस्थ जो काम करता है वो काम सीखना पड़ता है क्या? सब काम अपने आप आ जाता है। जब बैल के कंधे पर जुआ आता है तो अपने आप खींचने लग जाता है, ढोने लग जाता है। आनाकानी करने से काम चलता नहीं, क्यों? पीछे से डंडा रहता है। यही बात है प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति में आपका हम कुछ नहीं जानते, भले ही कुछ नहीं जानते हो, चाई माई जैसे हुई नहीं, विवाह हुआ नहीं, वो जो घूमते हैं ना चक्कर, घूमते हैं ना चक्कर, वही है 84 का चक्कर। तो फिर चक्कर ही लगाना पड़ता है। इसीलिए 24 अवतारों में सबसे प्रथम अवतार जो सनकादिक भगवान का है वह 4 स्वरूपों में है, और चारों निवृत्ति धर्म परायण हैं, परमहंस धर्म के आचार्य हैं। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि भगवान ने सृष्टि आरंभ में 4 रूपों में अवतार लिया और द्विभुज मानवाकार स्वरूप में अवतार लिया, और फिर जन्म से ही अखंड ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम की मर्यादा को स्वीकार किया। मानो भगवान सनकादिक अवतार के माध्यम से यह उपदेश दे रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, अर्थात बहुसंख्यक मानव समाज का एकमात्र प्रयोजन है कि वह छूट जाए, मानव शरीर को प्राप्त करके इस संस्कृति के बंधन में न पड़े। लेकिन किसी का तीव्र वैराग्य इस प्रकार का नहीं है कि वह सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में चला जाए।
तब उसके लिए मर्यादा है। भाई अभी आपका आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है भोगों के प्रति, तो उसके कटु भोगों की कटुता का स्वाद ले लो, और इसके बाद फिर छूटना तो है, वहीं नहीं रह जाना है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में जाना है, पर गृहस्थाश्रम में ही नहीं रह जाना है। 50 वर्ष जीवन के जैसे ही पूरे हो जाएं कि फिर सन्यास की ओर जाना है, वानप्रस्थ लेना है, और वानप्रस्थ से फिर सन्यास की ओर जाना है। आश्रमात आश्रमम गच्छेत, आश्रम से आश्रम में जाए, एक पद्धति। और दूसरी पद्धति ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में जाए। तो हमारे यहाँ श्रेष्ठ क्या माना गया, बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यास, यह श्रेष्ठ है। पर अति श्रेष्ठ यह है कि ब्रह्मचर्य से ही सीधे सन्यास में चला जाए, ये अति श्रेष्ठ है। क्योंकि विषय का संपर्क ही नहीं हुआ और सीधे उसको भगवान की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा में, विरक्तों की परंपरा में, बुढ़ापे में साधु बने तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते है, तेरी जय रे तेरी बुढ़ापे का बैराग, बुढ़ापे का बैराग। जीवन भर, वो तो अपने त्यागी साई भाषा बोलते थे, जीवन भर लहंगा फरिया धोया, बच्चों की नाक पहुँचा, अब बुढ़ापे में साधुओं से सेवा लेने के लिए साधु बन गया है। तेरी जय रे तेरी, फिर भी घर की ममता बनी हुई है, पोती कैसी, पोता कैसा, यूं कैसा, त्यों कैसा। तो कहते थे बुढ़ापे का वैराग्य, बाल्यकाल के वैराग्य को ही वैराग्य मानते थे। तो उसमें भी श्रेष्ठ यह है व्यास जी कि बाल्यकाल से ही भगवत शरणागति प्राप्त हो जाए, संतों की, गुरुजनों की शरणागति प्राप्त हो जाए। और यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि भ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम।